Good morning, students. Myself, Reshma Kantura. Today we are going to study lesson 3, that is synthetic fibers and plastics. Students, in your previous class you have studied about natural fibers. आपने natural fibers के बारे में पढ़ा है. Natural fibers क्या होते हैं? The fibers which are obtained from natural substances like plants and animal. प्लांट्स और एनिमल्स से जो फाइबर्स हमें मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? दे आर द फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन एंड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ केमिकल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. ये वो फाइबर्स है जिनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल से ये प्रिपेयर किए जाते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स, या हम इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं. ठीक है, इनको बनाने के लिए कोई भी प्लांट या एनिमल सोर्सेज का यूज़ नहीं होता, इसलिए ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर हैं या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं. बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ये एक चेन होती है जिसमें स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन किया जाता है. ठीक है, इन स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स कहते हैं. ठीक है, मोनो मीन्स वन एंड मर्स मीन्स यूनिट. तो छोटी छोटी यूनिट्स को ये स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स कहलाती है और इन्हीं छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनती है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स क्या? पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट. तो कई सारी यूनिट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल यूनिट बनती है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर्स, और इन्हीं पॉलीमर्स से हमारे क्या बनते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं. Now, in this chapter we will study about 4 types of synthetic fibers. अब ये 4 types के synthetic fiber कौन से हैं? First is rayon, second is nylon, third is polyester and fourth is acrylic. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियॉन के बारे में. स्टूडेंट, एज यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट वन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर सिल्क. आपने सिल्क के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि सिल्क क्या? इट इज़ अ नेचुरल फाइबर. और कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म से मिलता है ये हमें. और क्योंकि ये सिल्क है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड शाइनी इन अपीयरेंस. बहुत सॉफ्ट होता है और शाइनी इन अपीयरेंस होता है. बट उसके साथ साथ क्या? इट इज़ वेरी कॉस्टली. ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है. सो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है ना. सिर्फ कुछ ही लोग इसको ख़रीद सकते हैं. एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट. और हम इसको ज़्यादा ख़रीद भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. सो अटेम्प्ट वर मेड टू क्रिएट सिमिलर फाइबर. एक अटैम्प्ट लोग ह्यूमन बीइंग ने कोशिश करी कि क्यों ना हम एक ऐसा ही फाइबर क्रिएट करें जिसकी प्रॉपर्टी कैसी हो? बिल्कुल सिल्क की तरह हो, लेकिन वो क्या हो? चीपर हो. सो आर्टिफिशियल तरीके से एक ऐसा ही फाइबर बनाया गया जिसका नाम था रियॉन, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिल्क की तरह मिलती जुलती थी. उसी की तरह सॉफ्ट और शाइनी इन अपीयरेंस था. बस डिफरेंस क्या था? सिल्क नेचुरल फाइबर था और रियॉन क्या था? इट वॉज आर्टिफिशियल फाइबर. और लेकिन ये क्या था? इट वॉज चीप. ये सस्ता था सिल्क से. सो हर कोई इसको परचेज कर सकता था. अब रियॉन बना किससे था? सो इट वॉज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. तो ये एक वुड पल्प से बनाया गया था और इसलिए इसको, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिल्क से रिजेंबल करती थी, दैट्स वाई अनदर नेम ऑफ रियॉन वाज आर्टिफिशियल सिल्क. इसको आर्टिफिशियल सिल्क का भी नाम दिया गया. और क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? बिल्कुल सिल्क की तरह थी. बट इट वाज मैन मेड. ये क्या है? मैन मेड फाइबर है. क्लियर? नाउ क्योंकि बेटा इसको बनाने के लिए थोड़ा बहुत वुड पल्प का भी यूज़ किया गया, सो ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर भी नहीं कहा जाएगा और पूरा नेचुरल फाइबर का भी यूज़ नहीं हुआ था इसको बनाने के लिए. कुछ केमिकल्स और कुछ वुड पल्प का यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए. दैट्स वाई इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक फाइबर. हम इसको क्या कह सकते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल से ये बना था और कुछ वुड पल्प से बना था. तो दोनों चीज़ों का इसको बनाने में यूज़ किया गया, नेचुरल चीज़ का भी और केमिकल का भी. दैट्स वाई इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल किसकी तरह थी?
सिल्क की तरह थी, ये बिल्कुल उसी की तरह शाइनी इन अपीयरेंस था। और यूजेस की बात करें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते थे, रियॉन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फॉर मेकिंग कारपेट, फॉर मेकिंग बेड शीट, कर्टेन, ब्लैंकेट्स, है ना, ये सारी चीज़ें हम रियॉन फाइबर से बना सकते हैं। और इसके अलावा इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में भी होता है, टू मेक बैंडेजेस, बैंडेजेस बनाने के लिए भी रियॉन का यूज़ किया जा सकता है। Now another type of synthetic fiber is nylon. Nylon एक another synthetic fiber है, हाँ इसको हम कह सकते हैं first fully synthetic fiber। ये पूरी तरीके से synthetic fiber था क्योंकि it was made by using coal, water and air। ठीक है, तो कोल, वाटर, एयर से के मटेरियल को यूज़ करके नायलॉन को प्रिपेयर किया गया। इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। नेचुरल रॉ मटेरियल मीन्स प्लांट और एनिमल सोर्स से कोई भी मटेरियल का यूज़ नायलॉन को बनाने के लिए नहीं किया गया था। दैट्स वाई इट कैन बी कॉल्ड एज फुली सिंथेटिक फाइबर। तो ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो नायलॉन फाइबर्स क्या होता है, वेरी इलास्टिक होता है, लशरस होता है, लशरस मीन शाइनी इन अपीयरेंस, एंड स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इट डज़ नॉट एब्जॉर्व वाटर, ये ज़्यादा वाटर भी एब्जॉर्व नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू वॉश, इसको धोना बहुत ईजी होता है। एंड इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट, नायलॉन में जल्दी से क्या नहीं पड़ती, सिलवटें नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं पड़ते। जबकि आपने देखा होगा नेचुरल फाइबर जो होता है, कॉटन है, सिल्क है, अगर हम उसको बिल्कुल अगर सही से ना रखें तो वो बहुत जल्दी उसमें क्या पड़ जाती हैं, सिलवटें पड़ जाती हैं, रिंकल पड़ जाते हैं। बट नायलॉन में क्या था, इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट, इसमें जल्दी से सिलवटें नहीं पड़ती। नाउ वेयर वी कैन यूज़ दिस फाइबर, हम इस फाइबर्स को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉक्स, शर्ट, गारमेंट्स, कर्टेन, टेंट, स्लीपिंग बैग्स, रोप्स, कार सीट बेल्ट, फिशिंग नेट्स, हम इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ करते हैं। इवन आपने देखा होगा जो आपके टूथब्रश का आगे का जो ब्रिसल है जिससे आप ब्रश करते हैं, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन, ये नायलॉन से ही बना हुआ है। इवन पेंट ब्रशेस भी नायलॉन से बने होते हैं, उनका जो आगे का पार्ट है जिससे आप पेंट करते हैं। और क्योंकि नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नायलॉन आपको पता है इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप का यूज़ किया जाता है ताकि वो वेट को क्या कर सके, संभाल सके, उस रॉक क्लाइंबिंग की रोप्स को भी हम किससे बनाते हैं, नायलॉन फाइबर से बनाते हैं, क्योंकि क्या है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपने देखा नायलॉन हम कहाँ बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं।